बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। मेरे लिए बड़ा इत्मीनान का बाइस है क्योंकि आज गार्डियन ने खबर दी है और वाशिंगटन पोस्ट ने यह खबर दी है कि कोई हैकिंग सिस्टम है जो इसराइल बेचता है। उसने दुनिया के 50 ममालिक के अंदर यह हैकिंग सिस्टम तफवीज़ किया है। दुनिया के 10 ममालिक हैं जिनमें यह हैकिंग सिस्टम इस्तेमाल हुआ है। पेगासस सॉफ्टवेयर है, NSO कंपनी है जो इसराइल बेस्ड है और वो ये सब करती है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी ये देखने वाले हैं, चैनल देखने वाले हैं, क्योंकि जो मुझे देखते हैं तो सारी बताइए उनकी कामयाबी है। 9 जून 2021 मेरे पेज पे जाइएगा, सलमान हैदर ऑफिशियल पे। 9 जून 2021 को सबसे पहले ये खबर हमने ब्रेक की थी कि ये हुआ है और हमने सऊदी अरब से कंसर्न शो किया था। मैं भी वो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। और उस कंसर्न के साथ जब मुझे कमेंट्स में कई कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा यार फजूल में बकवास ना करो, बेपर की उड़ाओ, कभी भी कोई मुसलमान मुल्क के साथ ऐसा नहीं कर सकता। यानी मुझे इस तरह के कुछ कमेंट्स भी मिले थे, लेकिन बहरहाल मेरे पास रिपोर्ट थी हारिट्स की और वो मैंने खबर आपके साथ शेयर की थी। और आज 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया, तकरीबन ऑलमोस्ट 40 दिन के करीब हो चुके हैं। उसके बाद आज वाशिंगटन पोस्ट और गार्डियन ने इस खबर को ब्रेक किया है। 9 जून की थोड़ी याद ताज़ा करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आज कौन कौन से इन्वॉल्व हुए हैं। अच्छा, बहरहाल अहम और हसास नौयत का ये मामला, इसके अंदर कोई शक नहीं है। और इस सॉफ्टवेयर की मदद से, पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से आप ईमेल, व्हाट्सएप, कैमरा, माइक्रोफोन तमाम ऑन कर देते हैं मुखालिफ के। मैं आपको पूरी मिसाल के साथ बताता हूँ कि किसने किया है और वो नताइज क्या थे। अंधेरे में कोई बात नहीं होगी कि देखते हैं आने वाले वक्त में क्या फाइंडिंग बताती है विकीलीक्स, आने वाले वक्त में वॉशिंगटन पोस्ट क्या चीज़ें पोस्ट करेगी इस पर, आने वाले वक्त में गार्डियन क्या करेगी। मैं आपको सबूत के साथ, टाइमलाइन और डेट के साथ बताऊंगा कि इस पेगासस का जो सॉफ्टवेयर है, इसराइल बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है, वो दरअसल क्या किसकी मर्जी से मिलता है और किधर इस्तेमाल हुआ और उसका क्या फ़ायदा हुआ। ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ इसी वीडियो में करनी है, तो प्लीज़ वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है, शायद ये वीडियो 10-12 मिनट की हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा तेज़ी से आपके साथ लेके चलूँ। अच्छा जी, भारत इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर ख़रीदा है इसराइली कंपनी से, NSO ग्रुप से ये ख़रीदा है। भारत इसमें है, सऊदी अरब इसमें है, मुत्तहिदा अरब अमारात इसमें है, मोरक्को इसमें है, रवांडा इसमें, टोटल 10 ममालिक है जी। अच्छा, ये हैकिंग सिस्टम इसराइल की कंपनी है जो फ़रोख्त करती है और 50 ममालिक को ये सॉफ्टवेयर फ़रोख्त हो चुका है। इसके अलावा जो मशहूर शख्सियात से मुतलिक बताया जा रहा है, भारतीय हुकूमत ने जब ख़रीदा है, क्योंकि आपको ये मैं बता दूँ, मैंने 9 जून को भी कहा था और अब भी बता रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर हुकूमती सतह पर फ़रोख्त होता है। ये SOPS कंपनी का, ये किसी शख्सी बुनियाद पर फ़रोख्त नहीं होता। इतना मुझे यकीन है इनकी इस बात पे, बाकी किसी बात पे यकीन नहीं है। ये किसी इदारे की बिना पर फ़रोख्त नहीं होता। यानी अगर जस्ट सपोज हुकूमत, अगर मोदी को चाहिए ना, तो वो हुकूमत हिंद या इंडिया की तरफ से रिक्वेस्ट करेगी। अगर सऊदी अरब को चाहिए ना, बिन सलमान को, तो वो सऊदी अरब हुकूमत की तरफ से रिक्वेस्ट करेगा। भाईजान 10 करोड़ एक बंदे की हैकिंग का खर्चा है 1 साल का। ये मैं आपको बता दूं, $10 करोड़ एक शख्स की 1 साल की हैकिंग का खर्चा है, ये NSO ग्रुप लेता है। इतना जहन में आपने रखना है। अच्छा जी, ये आपको समझ में आ गया कि किसी शख्सी बुनियाद पर, कोई इतना अमीर भी नहीं है कोई इस तरह करेगा और कोई किसी का हैक करेंगे $10 करोड़ क्यों खर्च करेगा कोई इनफरादी तौर पर। तो ये हुकूमती सतह पर होता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 10 ममालिक से मुतल्लिक पता है कि जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर ख़रीदा है। अच्छा, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊं कि इस सॉफ्टवेयर की ख़ास बात सबसे ये है कि जो कंपनी है ना NSO ग्रुप, ये डायरेक्ट पाकिस्तान को, सऊदी अरब को, मुत्तहिदा अरब अमारात को, रवांडा को नहीं दे सकती जब तक हुकूमत इजराइल इसकी इजाज़त नहीं देती। यह आपने ध्यान में रखना है। यह सोलो फ्लाइट नहीं है उस कंपनी की, क्योंकि इसके अंदर जितना भी स्टाफ है ना, इसराइल डिफेंस मिनिस्ट्री का है। इसमें जितना भी स्टाफ है या ऑन जॉब है मोसाद के अंदर, या एक्स फौजी अफसर है,
ये तमाम वो अफराद हैं, कोई बाहर से बंदा नहीं है। मैं अभी आपको उसकी लोकेशन तक बताऊंगा, इस कंपनी का रजिस्टर्ड नंबर तक मैं आपको बताऊंगा, और मुझे कोई खास रिसर्च करनी नहीं पड़ी। सिंपल, मैंने 9 तारीख को रिसर्च की थी, 9 जून को जब मैंने आपके सामने वीडियो बनाई थी। मैं उस वक्त एक्सपेक्ट कर रहा था कि कमाल हो जाएगा, थोड़ा बहुत कमाल हुआ, लेकिन आज जो हुआ तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर क्यों ना करूं। अच्छा जी, इतना भी समझ आ गई। इजराइल यानी नेतन्याहू उस वक्त का था ना, अब नफ्ताली बेनेट है, उससे पूछने के बाद ये सॉफ्टवेयर बिकता है। तो आपने ये जहन में रखना है, अगर भारत ने खरीदा, अगर नहीं यकीनन भारत ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी ने कहा है, और नरेंद्र मोदी ने अगर कहा है तो उस वक्त इसराइल का जो वज़ीर आज़म नेतन्याहू, उसकी मर्ज़ी से मिला है, उसने अप्रूव किया है। सऊदी अरब, मैंने उस वक्त खबर ब्रेक की थी कि मोहम्मद बिन सलमान ये कर रहा है, और उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान का राब्ता हुआ था नेतन्याहू से जब ये सॉफ्टवेयर मिला था। इसीलिए इसमें एप्पल वुप्पल कोई चक्कर नहीं है, एंड्रॉयड कोई चक्कर नहीं है, जिस तरह मर्जी मोबाइल हो, एक क्लिक के अंदर वो हैक होता है। आपने बहुत ज़्यादा सुन भी लिया होगा, टीवी पे भी आ गया होगा कि भाई ये किस तरह वर्क करता है, वो तो सब चीज़ें मैंने बता दी, लेकिन मैंने आपको बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने, प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी नाम आ गया, राहुल गांधी का भी नाम आ गया, आला शख्सियात जिसमें जजिस है, इंडिया के तो जजिस तक का नाम है, इंडिया के जजिस के अलावा इंडिया के जो आर्मी ऑफिशल्स हैं उनका तक का नाम है। इसके अलावा इंडिया के बिजनेसमैन और दुनिया भर के अखबार के एडिटर, जिसमें अल जज़ीरा शामिल है, रॉयटर्स शामिल है, मजहबी रहनुमा शामिल है और कारोबारी शख्सियात शामिल हैं। इन सब के हुकूमती सतह पर टेलीफोन नंबर, ईमेल्स, व्हाट्सएप, माइक्रोफोन, ये तमाम हैक हुए हैं हुकूमती सतह पर। अब मैंने कहा था कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो एग्जाम्पल बताऊंगा कि कहाँ हुआ है, उसका कितना फ़ायदा हुआ है हुकूमत को। ऐसे नहीं है सारे काम हुए थे। अच्छा जी, पाकिस्तान में इस हवाले से थोड़ी अवेयरनेस होगी, तो फिर पेपरलेस कैबिनेट मीटिंग शुरू हो गई थी। अब फाइलों वालों के बगैर भी सिर्फ एक टैब्स के साथ कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी। ये पाकिस्तान में उस वक्त ये अवेयरनेस आ गई थी कि कुछ हो रहा है। कहाँ हो रहा है, ये आज भांडा सारा फूट गया है। अच्छा जी, इमरान खान साहब का फ़ोन किसने हैक किया, इससे मुतलिक अब तक जो गालिब इम्कान है वो ये आ रहा है कि रॉ है तो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है तो इसका मतलब है उस वक्त की हिंदुस्तान की हुकूमत जो प्रेडिक्ट कर रही थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, उस वक्त धरनों और जलसों वाले थे, लेकिन फोर्स ही कर रही थी उनकी एजेंसी कि आने वाले इलेक्शन में एक्सपेक्टेड वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बनेंगे। तो अब तक गालिब इम्कान उन्हीं का ज़ाया किया जा रहा है। अच्छा जी, वाशिंगटन पोस्ट, जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, कुछ देर पहले वाशिंगटन पोस्ट ने कहा था कि तकरीबन जो 1000 आला तरीन शख्सियात हैं उनका डाटा हैक हुआ है। और उसकी लिस्ट क्या है, मैंने कारोबारी शख्सियात, सियासी रहनुमा, जर्नल्स, जजेस, ये तमाम शामिल हैं, न्यूज़पेपर्स के एडिटर्स, रॉयटर्स के, अल जज़ीरा के, तमाम शामिल हैं। अच्छा जी, मैंने 9 तारीख को क्या खबर ब्रेक की थी और मैंने उसके हिसाब से आपको बताना है कि दरअसल इसने काम कैसे किया, आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं आपको बताऊं ये NSO ये है, उसका मामला यहां तक है, नहीं ऐसे नहीं आना। सर, जमाल खशोगी याद है आपको, जिसको तुर्की में सऊदी एम्बेसी के अंदर कत्ल किया गया था, जब एक रिस्ट वॉच हाथ में रख के और अपने फ़ोन अपनी गर्लफ्रेंड या मंगेतर के पास गाड़ी में रख के वो गया था अंदर एम्बेसी के, फिर उसके साथ जो कुछ हुआ उसकी गर्लफ्रेंड ने रिकॉर्ड किया। इस NSO सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो तमाम सबूत अमेरिका को पहुंचाए गए, जिसकी बना पर बिन सलमान का नाम आया कि उसकी एक असैसिन टीम है, उसकी एक टारगेट ओरिएंटेड टीम है जो जमाल खशोगी को कत्ल करने के लिए स्पेशल जहाज़ के ज़रिए तुर्की में एम्बेसी के अंदर दाखिल हुई थी। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसको पेगासस का नाम दिया गया है, जिसके ज़रिए मैं भी आपको इसके रजिस्ट्रेशन नंबर तक बताऊंगा। मैंने उस पर बहुत रिसर्च की थी, 9 जून को 2 दिन रिसर्च की थी, उसके बाद मैंने वो वीडियो बनाई थी, जिसकी बिना पर अमेरिका बिन सलमान को ब्लैकमेल करता। पिछले दिनों बिन सलमान का भाई वॉशिंगटन में मौजूद था और आला सतही मीटिंग कर रहा था। ये वो चीज़, ये तो मैंने एक पॉइंट आपको बता दिया, आपको यकीनन समझ आ गया। दूसरा, आपको याद होगा कि 2018-19 में
और उसके बाद भी अरब शहजादे जितने भी थे ना, वो एक जगह पर कैद कर लिए गए थे और एक 5 स्टार या 7 स्टार होटल के अंदर उनको कैद किया गया था। और उनको कैद रखने के बाद कहा गया था कि अब वो माल उगल लो, वो माल बिलियंस ऑफ डॉलर की शक्ल में जो तुमने बैरून ममालिक के अंदर मुंतकिल किया हुआ है, कौमी ख़जाने में यानी बिन सलमान के सुपुर्द करो। वो कहते थे हमारे पास है ही नहीं, तो किस तरह वो सबूत देते थे? वो था ये पेगासस का सॉफ्टवेयर। एनएसओ कंपनी से उन्होंने रब्ता किया था। मैंने उस वक्त जो ब्रेक की थी, मुझे कहा था लोग कोई भी नहीं है जो मुसलमान मुल्क के लिए इस्तेमाल करे, इसराइल से कोई मदद ले, और इस तरह की मैंने बड़ी बातें सुनी थी। आज आपको याद आया वो बंदर बिन अब्बास और बिन फैसल और पता नहीं कौन कौन से इसके अंदर अरब शहजादे थे, मिनिस्टर भी साबिक रहे, उन सबको कैद करके जो सारा माल इकट्ठा करने के बाद उनको रिहाई दी गई थी ना, उनके व्हाट्सएप की वजह से हैक हुआ था, उनके कैमरा के माइक्रोफोन्स की वजह से हैक हुआ था, उनकी ईमेल्स की वजह से हैक हुआ था। ये पूरा सॉफ्टवेयर एक शख्स के लिए, एक शख्स की 1 साल की मॉनिटरिंग के लिए $10 करोड़ चाहिए। तो आप बताएं कितना माल की उग्रवाई की होगी बिन सलमान ने इसराइल से मदद लेके। अब आ जाता हूं 9 जून की तरफ और आखिर में ये वीडियो को बिल्कुल क्लोज करता हूं जी। इसराइल की खुफिया साइबर फर्म है जी एनएसओ, जो सऊदी अरब को जासूसी के आलात बेच रही थी। हारिस जो इसराइल का एक ऐसा अखबार है जो मुझे लगता है कि बहुत हद तक हक की बातें भी करता है। वो इसराइल का मकरू चेहरा भी दिखाता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको रेगुलर मॉनिटर करता हूँ एज़ कम्पेयर टू इसराइल टाइम्स के, एज़ कम्पेयर टू यरूशलेम पोस्ट के। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा बैलेंस तजिया देता है। अच्छा, इस कंपनी का नाम क्या जी? क्वाड्रम एलटीडी। क्वाड्रम एलटीडी ये बिजनेस लीडिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। शिलात का इलाका है इसराइल में जहां ये कंपनी है। इसका कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 515397651। अच्छा जी, साबका इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफराद इसको चलाते हैं और उनका कहना है कि यह सिर्फ फ़ोन हैकिंग टेक्नोलॉजी है। और हैरट्स ने बताया कि सऊदी अरब को बेची गई थी। अच्छा, सिर्फ 0 क्लिक करना है, आईफोन हो या कोई फ़ोन हो, 1 मिनट से पहले सामने आ जाएगा। ना ही कोई कंपनी जान सकती, आईफोन नहीं जान सकती कि उसका फ़ोन हैक हुआ है। जस्ट वो सलमान का आईफोन हैक हुआ है तो आईफोन कंपनी को नहीं पता चलना। ये सबसे पहले आपने जहन के अंदर रखना है। अगर मैं आईफोन यूज़ करता हूं तो जब मेरा फ़ोन ये कंपनी पेगासस सॉफ्टवेयर के थ्रू मुझे हैक कर रही है तो आईफोन को नहीं ब्लिंक, कोई क्लिक को ना कोई बेल आइकॉन बच जाएगा, कोई ऐसा नोटिफिकेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मज़ीद आपको बता देता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी जो है ना, इस कंपनी के प्रोटोकॉल हैं। इस किस्म की टेक्नोलॉजी में इसराइल इसका लीडर तस्वुर किया जाता है और इस कंपनी का ये कहना है कि इस कंपनी के बाहर कोई बिल बोर्ड नहीं लगा हुआ। रजिस्ट्रेशन नंबर मैं आपको बता चुका हूँ। वंस फॉर ऑल है, एक बार उस फ़ोन को अगर हैक कर दिया तो बस वो फिर एक बार उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, ठीक है, हैक हो गया, तो उसके बाद दोबारा उस फ़ोन को कोई दूसरी बार उसके साथ अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो सारा कच्चा चटा खोल के आपको मुसलसल बताएगा। इवन फ़ोन रखा हुआ है ना, तो उसका जो माइक्रोफोन है वो भी ऑन हो जाएगा। आप किसी से बात कर रहे हैं, कहीं सुना जा रहा है इस हैकिंग के थ्रू। अच्छा, ज़्यादातर दुनिया में कानून नाफिज करने वाली एजेंसियाँ इसकी क्लाइंट हैं, ठीक है जी। हैरिट्स के मुताबिक, हैरिट्स अखबार ने दावा किया कि दुनिया की सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑप्रेसिव एंड लीस्ट डेमोक्रेटिक रिजीम्स इन द मिडल ईस्ट, दुनिया की ऐसी जहां आप कह लें कि इक़्तिदार ना सिर्फ चंद अफराद के गिर्द घूमता हो, यानी अरब रियासतें कह लें, ऐसे कह लें जहां मिलिट्री कुआ हुआ हो, जहां आमरीत हो, उन्हें का वो हुकूमतें ज़्यादातर ये सॉफ्टवेयर ख़रीदती है क्योंकि अपने ओपोनेंट्स को दबा के रखना होता है। बिन सलमान ने तमाम शहजादों को दबाया। अच्छा जी, एक और चीज़, क्वाड्रम वाहिद कंपनी नहीं जो काम कर रही है। एनएसओ कंट्रोवर्शियल हैकर्स हैं जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और हाइक कर रहे हैं। और इसके सिलसिले में 2018 का मैंने आपको बता दिया है, शहजादों को जिस तरह कैद किया गया था और घाना, इंडोनेशिया और
इसके अलावा दीगर ममालिक हैं जिन्होंने ऑफिशियली इसराइल से ये सॉफ्टवेयर ले लिया है। 9 जून को ये खबर मैंने ब्रेक की थी और आज वाशिंगटन पोस्ट और गार्डियन कर रहा है। अभी तक ये मालूम नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के 2 मोबाइल नंबर्स थे, उनमें से कौन सा नंबर हैक हुआ है। अगर हैक हुआ है तो उस वक्त की गुफ्तगू का इंटरेस्ट भारत को क्या था। ये तमाम चीज़ें शायद ये आने वाले दिनों में पता चल जाएं। बहरहाल इसके सबूतों के साथ मैंने बताया है कि पहला इस्लामी मुल्क जिसके सबूत और रिजल्ट्स आपके सामने थे, सऊदी शहजादे, तमाम ख़जाना, मिलियन और बिलियन डॉलर्स जो दोबारा ख़जाने में जमा हुए, जमाल खशोगी का मामला, ये इसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए सारा भांडा फूटा गया था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। 9 जून आपने देखना ज़रूर है प्लीज़। 9 जून को इस पेज पे जाएं, 9 जून आप देखेंगे, वहाँ मैंने ये खबर उस वक्त ब्रेक की थी जो आज इंटरनेशनल मीडिया ने ब्रेक की है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।